जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्वास्तिक का। जी हाँ, मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, क्योंकि सारे सब अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, तो मैं सबके लिए ही कहती हूँ मेरा यूट्यूब का परिवार है। तो मेरे यूट्यूब के परिवार से ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था स्वास्तिक के लिए। जी हाँ, उन्होंने एक बार क्वेश्चन किया था कि स्वास्तिक जो है मेन गेट पर कैसे बनाना चाहिए, या स्वास्तिक बनाने का नियम क्या होता है, या स्वास्तिक बनाने से क्या होता है, स्वास्तिक एक्चुअल में है क्या। देखिए, स्वास्तिक जो है उसे हम गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, गणेश जी जो होते हैं, हम उन्हें गणेश जी का ही प्रतीक मानते हैं। स्वास्तिक बनता है जो, ठीक है। और जो स्वास्तिक के बगल में दो लाइनें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं शुभ लाभ। ठीक है, वो शुभ लाभ होते हैं। कल मैं गुरुजी के यहाँ गई थी, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा भी था, वो उसका वीडियो नहीं बना, और 3-4 चीज़ें मैंने उनसे ऐसे ही पूछी थी। तो उसमें मैंने कहा, बाबूजी जैसे सब कहते हैं मेन गेट पे स्वास्तिक हम कहाँ पे बनाएं। मैंने हालांकि उन्हें बता दिया था कि स्वास्तिक गेट के बाहर लगाया जाता है। गेट के जब आप अंदर आने लगो तो स्वास्तिक बाहर दोनों तरफ होना चाहिए, या बीच में होना चाहिए। स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। वैसे दोनों तरफ भी बना सकते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप चाहे तो बीचों बीच भी बना सकते हैं। तो भी मैंने बाबूजी से कंफर्म किया था ये चीज़ कि बाबूजी स्वास्तिक उन्होंने पूछा है तो आप स्पेशली मुझे बता दो, क्योंकि भाई हो सकता है मैं भी गलत हो सकती हूँ ना। तो इसलिए मैंने कहा, तो बाबूजी ने कहा बाहर बनता है बेटा। तो सब जानते हैं कि बाहर बनाया जाता है। मैंने कहा फिर भी मैं एक बार ऐसे ही आपसे कंफर्म कर रही थी। और स्वास्तिक बनाने के लिए उन्होंने जो बताया कि स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, उनसे इस विषय पे भी बात होगी। और स्वास्तिक देखिए, हम मोस्टली हमारे जो पूजा पाठ सब करते हैं, उन्हें सबको पता है कि स्वास्तिक बनता कैसे है। ठीक है, कैजुअली सब फटाफट नाम क्या उंगली से बस ऐसे कट किया और बना दिया, ब्रह्म स्थान को कट करते ही बना देते हैं। ठीक है, स्वास्तिक बनाने का एक नियम है। तो चलिए आज वो नियम जानते हैं कि स्वास्तिक बनाने का नियम क्या है, स्वास्तिक हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर आज स्वास्तिक बना के दिखाऊंगी, और आपको बताऊंगी कि स्वास्तिक की हर एक लाइन जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उनका क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और स्वास्तिक बनाने के पीछे का उन्होंने रीज़न भी पूछा था। तो स्वास्तिक में भगवान गणेश है। ठीक है, क्या है? भगवान गणेश है। इसे बनाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ। गणेश जी हैं, स्वास्तिक शुभ लाभ होता है, दोनों तरफ जो लाइनें होती हैं शुभ लाभ होते हैं। तो शुभ लाभ जहाँ है, गणेश जी हैं, वहाँ कौन आएगा? रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मतलब गणेश जी पूरे परिवार के साथ अपने विराजमान रहेंगे। और जहाँ पर गणेश जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है, आपको लगता है कि वहाँ कोई भी चीज़ निगेटिविटी आ सकती है, या कोई भी बुरी शक्तियाँ आ सकती हैं? स्वास्तिक चिन्ह अपने आप में इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली, इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला है कि मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मंदिर में आपके, या मेन गेट के लिए भी कहा था, लेकिन मंदिर में या मेन गेट पे आपके स्वास्तिक चिन्ह जरूर होना चाहिए। आप बना लीजिए। ठीक है, सबसे आपको बेस्ट तरीका बताऊं, सिंदूर में देसी घी डालकर, नवरात्रि का या कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, तो उसमें आप प्रॉपर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और अच्छा तरीका है, हनुमान जी के जो सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, वो वाला सिंदूर ला के आप स्वास्तिक बना लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप चाहें तो रोली से भी बना सकते हैं, रोली हल्दी चंदन मिक्स करके बना लीजिए, परंतु अगर घी डालकर आप सिंदूर से बनाइए तो स्वास्तिक बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत पॉजिटिव माना जाता है। और गेट के दोनों तरफ बनाइए। ठीक है, दोनों तरफ आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि स्वास्तिक बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, और इसके पीछे क्या जो लाइनें होती हैं उनका अर्थ क्या होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सो उसके बारे में है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ मैंने लाल कलर का पेन ले लिया है।
लाल कलर से बनाने के पीछे का रीज़न होता है, जैसे मैं आजकल देखती हूँ लोग बोल देते हैं कि लाल कपड़ा मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए, या लाल कलर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मंगल होता है, और ये गलत है। देखिए, मैंने तो यही पढ़ा है, लाल कलर जो हम यूज़ करते हैं, रोली हुआ या लाल कलर का हम स्वास्तिक लाल कलर से क्यों बनाते हैं, इन सब के पीछे ये रीज़न होता है कि रेड कलर जो होता है वो हमारे यहाँ सबसे शक्तिशाली कहा गया है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली कहा गया है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम स्वास्तिक जो बनाएंगे ना वो क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। और हमेशा ब्रह्म स्थान को कभी भी कट करके, देखिए जैसे बहुत जन ऐसे बनाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, यूँ बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, फिर ऐसे कर दिया। ऐसे तो स्वास्तिक कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। स्वास्तिक के लिए हमेशा, सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि स्वास्तिक के लिए हमेशा बाहर से अंदर की ओर लाइन खींची जाती है, ठीक है, बाहर से हमेशा अंदर की तरफ लाइन खींचे। मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ, ठीक है। ये बाहर से अंदर की तरफ की लाइनें हमेशा खींचनी चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसे हम कहते हैं धर्म। सबसे पहले ये लाइन जो होती है इसे हम कहते हैं धर्म, ठीक है। उसके बाद आती है ये लाइन, क्लॉकवाइज ही चलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थ। इस लाइन को जो है हम अर्थ कहते हैं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे धर्म और इस लाइन को कहेंगे अर्थ, ठीक है। उसके बाद आती है ये लाइन, उसके बाद आती है ये लाइन जिसे हम कहते हैं काम, ठीक है। उसके बाद आती है ये वाली लाइन जिसे हम कहते हैं मोक्ष, ठीक है, जिसे हम कहेंगे मोक्ष, ठीक है। ये लाइन हो गई पूरी। तो सबसे पहले 1 2 3 4 स्वास्तिक में सबसे पहले आपको बाहर से अंदर की तरफ क्लॉकवाइज ही बनाना है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और उसके बाद अब आते हैं, ये तो हो गया पहले नंबर पे आपको क्या करना है, ठीक है। पहले नंबर पे इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि हम स्वास्तिक बनाते समय आपको जब उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता होगा तो आप क्या जानेंगे कि इस चीज़ को हम क्यों बना रहे हैं, इसकी शक्ति क्या है, क्यों इतना पावरफुल है, क्यों ये हमारे शास्त्र में इसे कोई भी चीज़ करने से पहले हमें स्वास्तिक बनाने के लिए क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पे, ठीक है। अब उसके बाद जो लाइन बनेगी वो बनेगी ऐसे, देखिए ऐसे, फिर यहाँ से हम अंदर बनाएंगे, हम क्लॉकवाइज ही, ठीक है, हम क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। बन गया हमारा स्वास्तिक। अब इनका क्या नाम है, अब मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं सालोक्य, ठीक है, सालोक्य। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं सामीप्य, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है सारूप्य, और चौथे नंबर पे आता है सायुज्य, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्लॉकवाइज ही बनाया है, ठीक है। तो इसका नाम है सालोक्य, फिर है सामीप्य, फिर है सारूप्य, और उसके बाद है सायुज्य, ठीक है।
अब इसके बाद हम बनाएंगे स्वास्तिक, ऐसे ही नहीं कंप्लीट होता, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे हम, देखिए इसे भी आपको बाहर से अंदर की तरफ ही बनाना है और क्लॉकवाइज ही बनाएंगे आप, ठीक है। सब कुछ क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और सभी को हम बाहर से अंदर की तरफ ही ले आएंगे। ब्रह्म स्थान को काट के कभी नहीं बनाना चाहिए, जो ऐसे प्लस में बना देते हैं ना, ये ब्रह्म स्थान कट जाता है। ब्रह्म स्थान को कभी कट नहीं करना चाहिए, ब्रह्म स्थान जो बीचों बीच होता है, ठीक है। अब इन्हें क्या कहते हैं, चलिए हम वो जान लेते हैं। इन्हें कहते हैं मन, यह है मन। और फिर उसके बाद आता है बुद्धि, उसके बाद आता है अहंकार, अहंकार, और उसके बाद आता है चेतना, ठीक है। ये हो गया पूरा। इसके बाद इसमें 4 बिंदु बनते हैं, इन्हें भी हम क्लॉकवाइज हील करेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं वो जान लीजिए। इन्हें कहते हैं श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा। दूसरे नंबर पे है विश्वास, विश्वास, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है प्रेम, और चौथे नंबर पे आता है समर्पण, ठीक है। सो इस तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सो अगर आप स्वास्तिक के बगल में जो ये 2 लाइनें खींचते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे ये 2 लाइन हमने खींची, मैं थोड़ा सा दूर दूर खींच रही हूँ, ठीक है। शुभ लाभ होते हैं, ठीक है, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। और आप अगर स्वास्तिक बना देते हैं ना, तो इसी में सब आ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, स्वास्तिक की कोई भी रेखा, जितनी मैंने बनाई है आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी रेखा किसी ने किसी को काटा नहीं है, ठीक है, किसी को कट नहीं किया है, क्योंकि स्वास्तिक कभी भी कट करके नहीं बनाना चाहिए। कोई भी रेखा, ब्रह्म स्थान नहीं, कोई भी रेखा एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। जब हम ऐसे करके बना देते हैं ना जल्दीबाजी में, तो हर एक रेखा एक दूसरे को काटती हुई रहती है, ठीक है। ऐसे कभी भी न बनाए। एक तरीका है, मतलब बहुत पहले मैंने देखा था, यूट्यूब पे ही था, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु करके, मैं आपको बताती हूँ, बिंदु बना के, ठीक है, 3-3 बिंदु करके, और उसको इस तरीके से बनाया गया था, उसको यूं करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे 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 करके ऐसे बनाया गया था। तो ये बोले कट नहीं करते, ये कट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ से अंदर को आ रहा है, यहाँ से भी अंदर को आ रहा है, लेकिन यहाँ से, जो कि अभी हमने ये बताया, मैंने आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से कट नहीं हुआ, यहाँ से कट नहीं हुआ, यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ अंदर से बाहर, और हमें क्या, हाँ, बाहर से अंदर की तरफ लेना है, ठीक है, और वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस तरीके से बनाएं। और जो बताते हैं कि उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती, आपको बता दिया कि ऐसे करके आप बना लीजिए, उसके पीछे का आपको रीज़न नहीं बताया कि किस लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हम किस लिए बना रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या शक्तियाँ हैं। इसमें देखिए हर एक सारी चीज़ों को एक साथ बांधा गया है। तो स्वास्तिक चिन्ह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इसलिए हर एक पूजा पाठ में सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है, और गणेश जी को याद करते हुए स्वास्तिक बनाया जाता है, ठीक है।
तो सर्वप्रथम स्वास्तिक ही बना के पूजा की शुरुआत की जाती है। हम कोई भी आप देखेंगे कलश वगैरह हम करते हैं, जैसे कलश बनाते हैं, ठीक है, कलश बनाया, या हमने कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, नारियल रख रहे हैं कलश पर या कलश बना रहे हैं, जोत जला रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह ही बनाया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह इसीलिए बनाया जाता है कि ये पॉजिटिव शक्ति एकत्रित करता है, पॉजिटिविटी आपके आसपास इतनी सकारात्मकता कर देता है ना कि आपके पूजा में कोई भी विघ्न ना आए। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा पाठ में हर एक चीज़ में इसीलिए याद किया जाता है कि आपका कोई भी कार्य आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब कोई आप अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो जितनी, देखिए, अगर पॉजिटिव शक्तियाँ तो फिर नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं, तो वो उस चीज़ को रोकने की कोशिश करती हैं, उन्हें रोकना चाहती हैं। सो इसीलिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, विघ्नहर्ता कहे गए हैं। आप मेन गेट पे हम लोग क्यों करते हैं? जिससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी तो देवी देवताओं का वास रहेगा घर में। घर में पॉजिटिविटी इसीलिए कही जाती है, साफ़ सफाई रखने के लिए इसीलिए कहा जाता है, जिससे अच्छी शक्तियाँ रहें आपके घर में। हमेशा आपके घर में एक अच्छा माहौल बना रहे। अच्छा माहौल किसको नहीं अच्छा लगता? भी आप बाहर से आइए, आपका घर बिखरा रहेगा तो आप देख के एकदम परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ों को व्यवस्थित करके रखा गया रहेगा तो, और बढ़िया सा घर में धूप जला के रख दिया गया है और रूम फ्रेशनर वगैरह सब करके सेट करके रखा गया, तो आने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, फ्रेश फील करते हैं, सेम, ठीक है। ऐसे ही स्वास्तिक चिन्ह बना रहने पे शंख, रावण की एक लाइन है ना कि जब हनुमान जी जाते हैं वहाँ पर लंका में, तो वो देखते हैं कि विभीषण जी के दरवाजे पे शंख चक्र गदा इनके चिन्ह बने होते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं लंका निशिचर निकरी निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, ठीक है। लंका तो दुष्टों का, राक्षसों का जगह है, यहाँ पे सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकते हैं, ठीक है। और वो अपने मन में विचार ही कर रहे होते हैं। दरवाजे पे तुलसी होती हैं, ठीक है, तुलसी देखते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, शंख चक्र गदा त्रिशूल ये सब चिन्ह बने होते हैं। तो ये सब पॉजिटिव चीज़, इतनी शक्तिशाली चीज़ें तो किसी सज्जन व्यक्ति के यहाँ ही बनी होंगी ना। तो हनुमान जी तुरंत ही समझ जाते हैं कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति का ही निवास है, इसीलिए यहीं सनहट करी हो पहचानी। तुरंत ही वो जान पहचान करने के लिए मान जाते हैं। हनुमान जी रुक जाते हैं, वो तो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपने तरफ देवी देवताओं को भी आकर्षित करती हैं, ठीक है। एक होता है ना, नज़र टिक जाती है। कोई भी अच्छी चीज़ अभी हम नज़र ऐसे घुमा के देखते रहें, लेकिन कोई अच्छी चीज़ होती है जहाँ पॉजिटिविटी बहुत रहती है ना, तो वहाँ नज़र अपने आप ठहर जाती है, ठीक है। तो इसलिए दरवाजे पे चिन्ह बनाया जाता है। उन्होंने ये पूछा था कि स्वास्तिक कहाँ बनाना चाहिए। स्वास्तिक हमेशा गेट से अंदर की तरफ आप एंट्री करते रहो तब बनाना चाहिए, दोनों तरफ बना सकते हैं, बीचों बीच भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं गुरुजी के यहाँ कल गई थी, मैंने एक चीज़ देखा कि छोटे छोटे स्टोन से स्वास्तिक बने हुए थे, और मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और वुडन का, लकड़ी का जो होता है उसमें सेट किया हुआ था, उसमें प्रॉपर माला फूल चढ़े हुए थे। गुरुजी के भी पास जहाँ गुरुजी बैठते हैं जस्ट उनके ऊपर, और बाहर जहाँ विठल भैया बैठते हैं वहाँ पे भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मीन्स बार बार नज़र वहीं पे जा रही थी, बार बार नज़र उधर ही जा रही थी। सो ये चीज़ खुद ही फील होती है, आप ऐसे देखेंगे करेंगे ना, जैसे मंदिर में जाने के बाद एक अलग सा सुकून और शांति मिलता है ना, ऐसे ही आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी, ठीक है। बहुत जल्द मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि घर के मेन गेट पे आपको क्या क्या चिन्ह जरूर रखने चाहिए। मेन गेट के लिए भी एक, अगर कोई वास्तु दोष है या कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आती है, आपने घर में कलर करवा दिया, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर रखा है, और फिर भी अलग सा फील हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि डलनेस सी लगे कि हाँ वो खुशी नहीं है, वो चीज़ फील नहीं हो रही है। सो इस पर बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी। और हमारे सब्सक्राइबर जो थे उनका एक क्वेश्चन था स्वास्तिक के लिए,
तो स्वास्तिक पे देखिए, अगर वीडियो बनाऊँ तो अभी दो बहुत अच्छे से बन सकते हैं कि आखिर स्वास्तिक चिन्ह कैसे मिला, कैसे इसको बनाया गया, कैसे वो रखा जाता है, हर एक चीज़ बहुत सारी इसके बहुत डीप है, बहुत डीप है। किसी चीज़ की बहुत जानकारी निकालो तो उसमें उतना ही डीप में जाना होता है। कहते हैं स्वास्तिक गणेश जी का चिन्ह है, तो शादी ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे होती है? स्वास्तिक चिन्ह से ही होती है, ठीक है। और माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की शादी हुई थी तो उस समय भी गणेश जी की ही पूजा हुई थी, जी हाँ, स्वास्तिक चिन्ह के रूप में। तो एक अगर ये गणेश जी हैं तो शादी से पहले कैसे होते, इस पर एक पूरी वीडियो प्रॉपर बन सकती है। और ये कथा बहुत ही अच्छी है और मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर ये कथा बताऊंगी। कथा बहुत अच्छी है और इसे मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ कि गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तो भोलेनाथ और माँ पार्वती के ब्याह में कौन से गणेश जी की पूजा हुई थी। तो इसका ही वीडियो है और वो कहानी मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। आज फ़िलहाल कि हमें स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए, स्वास्तिक मेन गेट पर या स्वास्तिक का जो हम स्वास्तिक बनाते हैं उसमें जो लाइनें हैं उनका अर्थ क्या है, उनका नाम क्या है। तो इसमें देखिए हमारे अंदर कहते हैं ना, मन क्रम वचन, हर एक चीज़, चेतना, बुद्धि, प्रेम, श्रद्धा, हर एक चीज़ होनी चाहिए। और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ बांधता है स्वास्तिक। तो आप सोचिए कितना शक्तिशाली, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी इसमें शक्तियाँ हैं। और आप इसे सिंदूर में घी, देसी घी के सिंदूर कौन सा, पीला वाला, जिस कलर का मैंने पहन रखा है कपड़ा, उसमें करके आप दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए, बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने नंबर अपना बता दिया है और मैं भी आपको अपना नंबर दे देती हूँ फिर से एक बार। सो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर है 9873515831। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 9873515831। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह आप 10-11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और आपको वैसे आप कमेंट करके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं जवाब दे दूँगी, उस पर वीडियो ज़रूर बनता है मेरा। और हर शनिवार को मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, उस पर प्रॉपर विधिवत वीडियो बनी होती है। और यदि आपको अपना कुंडली के विषय में जैसे जो जानना होता है, गुरुजी की फ़ीस के लिए बहुत जन पूछते रहते हैं, उन सब का आंसर मैं उसी में देती हूँ, ठीक है। अगर किसी को बर्थ चार्ट बनवाना होता है या अपने विषय में जानना होता है तो मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो कर रखा है, मैं उसी से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ और बताती हूँ सबको, ठीक है। जिनको भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना होता है, नहीं पता होगा बहुत जन को, तो अंक शास्त्र जो होता है मैंने उससे रिलेटेड कोर्स कर रखा है। सो मैं बर्थ चार्ट में जो नंबर नहीं है उनसे रिलेटेड उन्हें रेमेडी बताती हूँ और उनके पास जो नंबर नहीं है उस चीज़ को कैसे बैलेंस बनाया जाए इसके बारे में होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।